नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपना ये खास कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है इम्तिहान अभी बाकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आगे क्या रास्ते हैं। कोरोना काल में परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, और परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ संशय की स्थिति इस समय बनी हुई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आखिरी सुझाव मांगे थे, वो उन्हें मिल चुके हैं। 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सीबीएसई के अधिकारियों की बैठक होगी। संभवतः इसी बैठक में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों और परिजनों का इसको लेकर क्या कुछ विचार है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, और इससे में अब ये बात कही जा रही है कि सरकार कल इसको लेकर फैसला ले सकती है, परीक्षाओं को लेकर फैसला ले सकती है कि परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसकी तारीखों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, लेकिन सभी राज्य जो हैं उन लोगों से सुझाव मांगे थे, वो सुझाव बीते रोज ही तमाम राज्य दे चुके हैं। 23 मई को केंद्र सरकार ने इसको लेकर बैठक की थी, और उस बैठक में यह कहा गया था कि जो राज्य हैं वो अपने सुझाव दें कि किस तरीके से सीबीएसई इसको लेकर अपने एग्जाम करा सकती है, परीक्षाएं करा सकती है। और ऐसे में ज्यादातर जो राज्य थे उन तमाम लोगों ने यह बात कही है, वो चाहते हैं कि परीक्षाएं हो, लेकिन कैसे हो, किस तरीके से हो, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को और सीबीएसई के ऊपर छोड़ी गई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार को सुझाव दे चुकी हैं। 23 मई को केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक अहम बैठक आयोजित की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आहूत की गई थी। तो सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ों छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है, और ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कोई ना कोई रुझान कल तक भी आ ही जाएगा। सभी राज्य सरकारें जो हैं वो इसको लेकर केंद्र सरकार को अपना सुझाव दे चुकी हैं। 23 मई को केंद्र सरकार ने इसके लिए बैठक की थी। चलिए अब आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक इस मसले में क्या कुछ हुआ है और राज्यों का अभी तक क्या कुछ मूड नजर आ रहा है। ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय हम दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जब बैठक हुई थी 23 मई को, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था, राज्यों ने अपने जो सुझाव हैं वो केंद्र को भेज दिए हैं। इसके बाद परीक्षाओं पर फैसला होगा, ये जानकारी इस समय मिल रही है। नीट और जेईई परीक्षाओं पर भी फैसला संभव है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बैठक के बाद क्या हुआ। इसके बाद परीक्षाओं पर फैसला होगा। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर जो बैठक आयोजित की गई थी उसके बाद की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दें कि बैठक पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि इसको लेकर कुछ अच्छा एक फैसला निकलेगा, इसको लेकर कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे, और इसके साथ ही जो भ्रम परिजनों में है, छात्रों में है, वो भी जल्द ही दूर होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लगातार शिक्षा मंत्री ये बात कहते हुए नजर आए। और केंद्र ने परीक्षा पर क्या विकल्प दिए हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ चुने हुए प्रमुख विषयों की ही परीक्षा हो, उन्हीं के आधार पर बाकी विषयों का मूल्यांकन किया जाए। ये सुझाव केंद्र की तरफ से दिए गए हैं, विकल्प दिए हैं केंद्र ने कि इस प्रक्रिया में 1 माह का प्री एग्जाम एक्टिविटी का समय लगेगा, 2 माह का वक्त परीक्षाएं आयोजित कराने और रिजल्ट घोषित करने में लगेगा। ये जानकारी इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद 30 दिन का समय कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित कराने में लगेगा। इस प्रक्रिया से सितंबर तक परीक्षाएं पूरी कराई जा सकती हैं। केंद्र ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ये विकल्प अपने साझा किए हैं। 12वीं की परीक्षाएं छात्रों के स्कूल में ही हो, ये भी केंद्र चाहता है। 3 घंटे की बजाय परीक्षाएं 1.5 घंटे में की जाएं, ये यहां पर विकल्प केंद्र की तरफ से सुझाया गया है। तो केंद्र ने जो विकल्प दिया है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही स्कूल में ही
कॉपियां चेक की जाएं, ये भी कहा गया है। साथ में सभी विषयों के बजाय कौन से वो 4 या फिर 3 विषय हो सकते हैं जिस पर परीक्षाएं कराई जाएं और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसके भी रिजल्ट इसी से एक अनुमान लगाया जा सके। यानी कि इस विकल्प में भी 19 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखने की बात कही गई है और बोर्ड 2 बार भी परीक्षाएं आयोजित करा सकता है। यानी कि अगर बच्चे 50 हैं तो 25 एक बार में और 25 एक बार में, इस तरीके से भी बोर्ड परीक्षा कराने के लिए राजी है। बिल्कुल। अब हम आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है 12वीं बोर्ड को लेकर। तो छत्तीसगढ़ में सीजीबीएसई 1 जून से 5 जून तक परीक्षाएं आयोजित कराएगी। छत्तीसगढ़ सरकार परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में है। ओपन बुक परीक्षा मोड से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में घर पर ही 12वीं के पेपर छात्र देंगे, ये जानकारी इस समय मिल रही है। ये बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन साथ में गुजरात बोर्ड ने क्या फैसला लिया, जीएसईबी ने। तो आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने फैसला लिया कि 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला उनका है, लेकिन 1 जुलाई से शुरू होंगी जीएसईबी की परीक्षाएं। परीक्षा नहीं दे पाने वालों को 25 दिन में एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। यानी कि वो छात्र, वो परिजन जो डर रहे हैं अभी, उन्हें एक बार फिर से 25 दिनों में मौका दिया जाएगा। लेकिन साथ में 50 अंक का प्रश्न पत्र उत्तर होगा, साथ में 50 अंक के लिए एमसीक्यू होंगे, जिसके आधार पर ही उनके रिजल्ट आएंगे। लेकिन साथ में एक कमरे में 20 छात्रों के बैठने की इजाजत होगी, उससे ज्यादा छात्रों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। ये गुजरात सरकार के अहम फैसले हमने आप तक पहुंचाए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोई फैसला नहीं लिया है। 10वीं की परीक्षा रद्द कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन 12th बोर्ड को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 12वीं की परीक्षाओं के लिए हालात सामान्य होने का उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार इंतजार कर रही है। तो वहीं अगर आरबीएसई की हम बात करें, यानी कि राजस्थान बोर्ड की, तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने भी कोई फैसला नहीं लिया है। आरबीएसई ने अभी तक 10वीं की परीक्षा पर भी कोई कदम नहीं उठाया है। जून के अंत में परीक्षा पर फैसला ले सकती है सरकार, लेकिन इसके साथ ही वहां पर भी जो बच्चे हैं, ना सिर्फ सीबीएसई के बल्कि आरबीएसई बोर्ड के, वो भी इंतजार में है कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जून के पहले सप्ताह में ही परीक्षा पर कोई फैसला संभव हो पाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार अभी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। सीबीएसई के फैसले के बाद ही मध्य प्रदेश की सरकार कोई फैसला लेगी, ऐसी जानकारी इस समय प्राप्त हो रही है। तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं लगातार। लेकिन साथ में ये भी कि कैसे कौन से राज्य हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सीबीएसई की परीक्षाएं 12वीं की होनी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि ज्यादातर जो राज्य हैं वो परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और केरल ने इसका विरोध किया है, उन्होंने परीक्षा कराने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा से पहले छात्रों का और जो अध्यापक है उनका टीकाकरण होना जरूरी है। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा ने भी टीकाकरण करने की मांग की है। मेघालय ने भी केंद्र से टीकाकरण करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही 12वीं में 1.5 करोड़ छात्रों के भविष्य का जो संशय है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इसको लेकर स्थिति साफ नहीं की है। अब कोरोना का जो असर है पढ़ाई पर और शिक्षा व्यवस्था पर लगातार पड़ रहा है, और ऐसे समय में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि सीबीएसई की 12वीं की एग्जाम कब होंगे। अब इस सवाल से पर्दा उठ गया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 12वीं की परीक्षा होगी। पल्लवी, ये परीक्षा कब होगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी साफ तौर पर नहीं मिल पाई है। जानकारी मिल रही है कि जो तारीखें हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को बताएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने कुछ विकल्प रखे हैं। ये परीक्षा कोविड नियमों के तहत ही होगी, ये तो साफ है। इस पर विद्यार्थियों और परिजनों की प्रतिक्रिया पहले आपको सुनाते हैं। स्कूल लखनऊ में ट्रिनिटी नेशनल पब्लिक स्कूल और मैं इंटरमीडिएट की छात्रा हूँ। मेरी कोरोना काल में मेरी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस मैंने अटेंड की, पर उसमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं जो पढ़ा था मैं वो भी भूल जा रही हूँ धीरे धीरे करके। अब पेपर भी नज़दीक आ गया है, तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? पेपर नज़दीक आ गया है, इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि पेपर होने वाला है। उसके लिए तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई हो पाती थी, कोचिंग में पढ़ाई हो पाती थी, उस तरह घर पे हम नहीं पढ़ पाते हैं। घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिससे हमारी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं हो पाता है। कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे हमारे पढ़ाई पर असर हुआ है, उस तरीके से जिस तरह स्कूल में पढ़ाई हो पा रही थी उस तरीके से स्कूल में पढ़ाई घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। किस तरीके से आपने कोरोना काल में घर पे पढ़ाइयाँ की, जिस तरीके से ऑनलाइन भी पढ़ाई बंद हो गई थी, कैसा फर्क पड़ेगा? आप कैसे जो परीक्षाएं आनी है, किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं? हम लोग जो घर पे पढ़ाई किए हैं उस हिसाब से तो
मतलब कि आधा आधा अधूरा किए हैं पूरा। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई हो पा रही थी उस तरीके से घर पे पढ़ाई नहीं हो पाई है। गार्जियन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बच्चों को पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। ऑनलाइन शिक्षा होने के बाद भी बच्चे पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसके बाद भी इसका बहुत दूरगामी असर होगा, क्योंकि बच्चों का पूरा साल लगभग नुकसान दे रहा है और इसको देखते हुए इसका असर बहुत लंबा पड़ेगा। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में काफी कुछ वो हो गया है, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्लासेस नहीं चल रही थी। जिस तरह से क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह से घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेपर की तैयारी चल रही है, उसमें काफी कुछ कठिनाई आएंगी बच्चों को। बच्चे उस तरह से नहीं कर पाएंगे। बच्चों के पीछे काफी कुछ हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों का अच्छा सा मार्क्स आए, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे। तो आपने बच्चों की बात सुनी, उनके वर्जनों की बात सुनी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। वहां के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है, कब तक फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी, क्या फैसला होगा, आइए सुनते हैं। तुम्हारा बोर्ड बहुत बड़ा है और इसको कराने के लिए हमें तमाम तैयारियां जो हमने कर रखी हैं उनको आगे हम कैसे संपादित करें, इसके लिए हमने सुझाव का आदान प्रदान किया है भारत सरकार के साथ में। अब हम जल्दी माननीय राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता वाली बैठक के जो सुझाव हैं उनको और जो हमारे अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए उनको हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में बैठ के इसकी चर्चा करेंगे। हमने अभिभावक संघों के माध्यम से भी कुछ लोगों से चर्चा करी है, वर्चुअल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी चर्चा करी है और उसके शिक्षकों के कुछ समूहों से भी हमने बात करी है, वर्चुअल संवाद किया है। इन सारे जो विचार हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में रखेंगे और उसके बाद हम इसका निर्णय करेंगे कि क्या होना है और मई के आखिर तक इसके निर्णय की संभावना। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। जगजीत सिंह धुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा हरमीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और छात्र हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जसकीरत सिंह हैं, दिलप्रीत कौर हैं और अदिति ठुकराल। ये तीनों छात्र 12th के हैं। मैं सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी ANB न्यूज पर। इस चर्चा में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। जगजीत जी, शुरुआत आपके साथ ही। सर, 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, हम तमाम छात्र छात्राओं की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दो पहलू हैं। कोरोना के इस काल में जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए क्या परीक्षाएं कराना रिस्की नहीं है, और दूसरा पहलू ये, अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो 12वीं के छात्रों का भविष्य किस तरीके से हम तय कर पाएंगे, क्योंकि भविष्य की शुरुआत ही 12वीं से होती है। सर जी देखिए पल्लवी जी, जैसे कल डिस्कशन हुई थी जी, आज भी विषय हमारा वही है। उसमें कल का दिन था, सभी राज्यों ने अपना अपना जो विचार देना था अभी एग्जाम कैसे होना चाहिए। प्लीज इको बंद करवा दीजिए। जी जरूर सर जी। तो उसमें जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है। अगर एग्जाम होते हैं तब भी उन्हें इसके लिए परेशानी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल में अच्छी तरह पढ़ नहीं पाए, बिकॉज कोरोना था, घर में बहुत सी लोग बीमार थे, माहौल ऐसा था। अगर एग्जाम नहीं होता तब भी परेशानी है, अगर एग्जाम होता तब भी परेशानी है जी। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा ठीक होते हैं तो उनको तो वैसे ही बहुत डर होता है एग्जाम से। लेकिन जो बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनको हमेशा यही रहता है भी एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी तैयारी की होती है, उन्होंने अपनी पोजीशंस लेनी होती है, अपना जो रिजल्ट है अच्छा दिखाना होता है जी। तो इसीलिए जो विद्यार्थी हैं इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ विद्यार्थी चाहते हैं भी एग्जाम ना होके कुछ ऐसे तरीके से असेसमेंट हो जाए उनका नुकसान ना हो, लेकिन जिन बच्चों ने पूरी तरह से तैयारी की है वो चाहते हैं कि प्रॉपर एग्जाम हो जी। अब देखिए जो बात सामने आ रही है आपके माध्यम से और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो
12 राज्य हैं उन्होंने रिकमेंड किया है भी एग्जाम होने चाहिए, फिजिकल एग्जाम होने चाहिए, मुख्य विषय के होने चाहिए, उसकी अवधि कम हो सकती है। लेकिन 7-8 राज्य ऐसे हैं जो चाहते हैं भी बिल्कुल एग्जाम उतनी देर नहीं होने चाहिए जितनी देर बच्चों को वैक्सीन नहीं हो जाती, प्रॉपर इसका कोरोना का कुछ ऐसा नहीं आ जाता भी ये अब थम गया है। तो अभी पूरे कंट्री में बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, लेकिन ये सभी चाहते हैं भी एग्जाम बिल्कुल होने चाहिए और फिजिकली होने चाहिए। शिफ्ट में हो सकते हैं, कुछ मुख्य विषय के हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तभी इन बच्चों को राहत मिलेगी जिन्होंने 12 साल 14 साल पढ़ाई की है, उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पर वो फख्र कर सकेंगे, जिसके बेसिस पर उनको आगे एडमिशन मिल पाएगी। तो बच्चे हैं जो मोस्टली जब माता पिता हैं या स्कूल वाले हैं सभी चाहते हैं भी जो एग्जाम तो होने चाहिए। तो ऐसा मतलब मेरा मानना है जी। हरमीत कौर मैम, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, एक बात समझने की कोशिश करूंगा। आप प्रिंसिपल हैं कि इतनी भारी संख्या में जो छात्र हैं इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कब होगा, परीक्षाएं कब होंगी। क्या लग रहा है कि एक एक दिन की जो ये देरी हो रही है ये कितना जो नुकसान बच्चों के लिए कर रही है, परिजनों के लिए कर रही है और स्कूल के लिए कर रही है, देश के लिए कर रही है? बिल्कुल सही बात है मोहित, ये जो एक एक दिन की अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। डिसीजन जो भी लेना है हमारे को जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बाद पास प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं होगा जी। अगर हम 15 जुलाई से शुरू करने की सोच भी रहे हैं तो बच्चों के पास गिनती के दिन हैं। बिल्कुल। और मेन सब्जेक्ट्स की उन्होंने तैयारी करनी है। जो एक अनसर्टेनिटी है ना, जो बच्चों के दिमाग में एक स्ट्रेस बना हुआ, उसको हमको डी स्ट्रेस करना पड़ेगा। डी स्ट्रेस्ड माइंड से ही बच्चे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैम एक बात और समझने की कोशिश करूंगा, काफी सारे सब्जेक्ट हैं, लगातार केंद्र ने भी ये सुझाव दिए 3 या 4 जो परीक्षाएं, 3 या 4 सब्जेक्ट जो हैं उन्हीं पर परीक्षाएं होनी चाहिए। कौन से आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट होने चाहिए जो बच्चों के लिए जरूरी है और जिनके आकलन पर बाकी सब्जेक्ट के नंबर दिए जा सकते हैं? देखो मोहित, जो हमारे साइंसेस में ले लो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो पक्का होने चाहिए हैं जी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस के ऊपर बच्चों ने नीट देना है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर बच्चों ने आगे जेई का एग्जाम देना है। बिल्कुल। तो उनके लिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स यही है। कल को अगर बच्चों ने बाहर भी अप्लाई करना है, उनके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं वो तो सारे मेन सब्जेक्ट्स मांगे जाते हैं ना साइंसेस में। कॉमर्स में भी ऐसे ही है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, इसके बगैर तो कॉमर्स हो नहीं सकता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट्स में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये मेन सब्जेक्ट्स हम मान लेते हैं। ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, जो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनकी इंटरनल असेसमेंट ज्यादा है, हम उनको अकेले इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही कर सकते हैं। बिल्कुल। आने वाले समय के लिए जिस तरीके की तैयारी बच्चों को चाहिए उसी के आधार पर ये फैसला लेना होगा कि किन किन विषयों की परीक्षा होनी चाहिए। धुरी साहब, हम आपका रुख करेंगे। एक एक रिएक्शन, मैम तुरंत आऊंगी आपके पास। एक एक रिएक्शन हम स्टूडेंट से भी ले लेते हैं, वो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। जसकीरत, आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं? हालांकि जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि पेपर्स हो जाएं क्योंकि यहीं से उनके भविष्य की राह खुलेगी। आपके हिसाब से क्या है? एग्जाम होने चाहिए क्योंकि हमने इतने साल मेहनत की है, इसी विषय के लिए की है, क्योंकि हमने भी यहाँ से पढ़कर अब बाहर जाना है, उसलिए हमें +2 का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हमारे एग्ज़ाम हो जाते तो अब तक हम फ्री हो जाते, हम अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर चुके होते। पर कोविड करके इतना टाइम लग रहा है, हम अभी भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाएं और हम अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल। टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और बच्चे इसी बात में ज्यादा टेंशन में है कि पता नहीं हमारे एग्जाम्स होंगे भी या नहीं। और इतना टाइम निकल गया है तो वो इतना ऑलरेडी इतना अंडर प्रेशर में है कि उनको खुद को ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदिति ठुकराल, आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम्स पहले ही हो जाने चाहिए थे ताकि आने वाले समय के लिए आप पहले ही अपना डिसीजन ले चुके होते? मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुके हैं और हमारे जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं या जेई के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आगे बढ़ चुके हैं। तो फिर इसलिए मेरे अकॉर्डिंग पहले हो जाने चाहिए थे। और अब जैसे है कि वो बता नहीं रहे फिक्स डेट, तो फिर उससे प्रेशर बना हुआ और लेट भी हो रहे हैं, तो फिर
हमारे बाकी एग्जाम्स पे भी प्रेशर पड़ता ही है, बिल्कुल, कि इसलिए मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा इस समय बच्चे दबाव में हैं, जो कि साफ तौर पर आपकी बातों से झलक भी रहा है। अदिति, हम आपके पास आएंगे। दिलप्रीत, इस समय कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा कॉल्स हमें कल से आ रही हैं और यही एक बड़ा कारण रहा कि हमने आज भी ये प्रोग्राम रखा है, हम जान सकें कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, परिजन क्या चाह रहे हैं। कम से कम हमारे जरिए ही सरकार और प्रशासन तक ये बात पहुंच जाए कि एग्जाम किस तरीके से करवाए जाएं, बच्चों की क्या मंशा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि बच्चे और उनके परिजन क्या चाहते हैं। कॉलर इस समय हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। बताइए पवन, आपके हिसाब से एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं? पवन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर अभी आप इनको वैसे ही आगे क्लासेस से चला देते हैं या भेज देते हैं, तो मैं नहीं समझता इनका भविष्य कुछ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल 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 होनी चाहिए सर। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे पवन जी? सर मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर। अगर सरकार 22 या 23 लाख बच्चों के एग्जाम नहीं ले सकती तो 140 करोड़ की आबादी को संभालने का सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते तो पूरी देश की जनता को आप किस तरीके से संभाल पाएंगे इस कोरोना काल में। शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े। दिलप्रीत, आपका रिएक्शन भी हम चाहेंगे। 12th के एग्जाम्स को लेकर आपका क्या कहना है और हमारे जरिए आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देना चाहती हैं? मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स तो होने ही चाहिए, पर उससे पहले है कि सेफ्टी पूरे प्रॉपर मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले हमें वैक्सीनेट करवा दे तो और भी बेटर है, ताकि हम फ्री ऑफ टेंशन होके एग्ज़ाम दे सके। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर की कोरोना की सर्कमस्टांस चल रहे हैं तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, बट बेटर यही होगा कि अगर वो हमें वैक्सीनेट करा दे तो हम इजीली एग्ज़ाम्स पे फोकस कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम्स होने या ना होने की, वो तो फॉर श्योर होने ही चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे 12th के ही मार्कशीट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही होती है। अगर वही नहीं होगी हमारे पास, उसके मतलब प्रॉपरली अगर हमारे पास मार्कशीट नहीं होगी तो आगे हमें एडमिशन्स लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स होने चाहिए, बट सेफ्टी के साथ। सेफ्टी के साथ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लगातार भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो फोन कर रहे हैं, वो अपने विचारों को, अपने सुझावों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? जी आकाश जी। हेलो आकाश जी, आपका स्वागत है एनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे, परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर नहीं होनी चाहिए सर, हम कुछ पढ़ा नहीं सर, ना ऑनलाइन क्लास लगती है सर हमारी। आकाश जी, आप छात्र हैं? हाँ जी, हाँ जी। आकाश जी, आपको नहीं लगता कि परीक्षाएं नहीं होंगी या फिर और टाली जाएंगी तो आपके आने वाले कॉलेज के लिए, आपके आने वाले तमाम जो कंपटीशन वाले जो एग्जाम है उनके लिए आपको बहुत नुकसान होगा? नहीं सर, 10वीं का भी रिजल्ट निकाला है सबके सर, उसका भी कोई, उनका भी खराब होएगा सर आगे जाने के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शक हैं, वो फोन कर रहे हैं, अपने विचारों को हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन धूरी साहब में रुख आपका करना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल चीजें मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगा। जो तमाम बच्चे हैं, जो परिजन हैं, वो भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। सरकार मानकर चलिए कि आज ही ये अनाउंस कर देती है कि परीक्षाएं होंगी और उसके लिए वो तैयारी करते हैं और स्कूलों को तैयारी करने के लिए बोलते हैं, तो स्कूल कब तक तैयारी कर सकते हैं? कितना वक्त इसमें लग सकता है? नतीजे यानी कि रिजल्ट आने तक कितना वक्त लग सकता है? जी धूरी साहब। आ रहे हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था, ये पूरी बिल्डिंग जो स्कूल्स की है वो खाली पड़ी है, वहां पर सिर्फ +2 के एग्जाम होने हैं। अच्छा होगा अगर उसी स्कूल के बच्चों का अपने स्कूल में ही एग्जाम हो। देखिए, दूसरा विषय ये है, भी आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं भी एग्जाम होने चाहिए या ना होने चाहिए। जो मेजॉरिटी आ रही है वो यही आ रही है भी एग्जाम होने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात रखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जैसे अभी एक कॉलर थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो उसका कहने का पर्पस क्या था भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्टडी है वो अफेक्टेड हुई है। उनकी क्लासेस पूरी तरह नहीं लग पाई हैं, उनकी स्टडी इसलिए अच्छी नहीं हो पाई, उनको यही नहीं पता था उनके एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं।
लेकिन एग्जाम होने के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा भी इन बच्चों को इस पीरियड के लिए कुछ ना कुछ 5%, 10% कुछ ना कुछ वेटेज देनी चाहिए। बिकॉज कोई भी बच्चा इस समय मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं है एग्जाम के लिए। सो ऐसी अवस्था में बच्चों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक बात है एग्जाम ना होने की, आज हम इतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बच्चों को इंजेक्शन लगाकर फिर स्कूल में भेजना है। मुझे इन बातों से ऐसा महसूस हो रहा है, भी लग रहा है कहीं लोग ऐसा समझ रहे हैं, सरकार ऐसा समझ रही है भी कोरोना है जो वायरस है वो कहीं स्कूल में छुपा बैठा है। जैसे ही अपना बच्चा वहां पर जाएगा तो वहां पर उसको कोरोना हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ईमानदारी से सोचने वाली ये बात है, जो माता पिता हैं वो भी सोचें और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको महसूस करें, और गवर्नमेंट भी देखे क्या उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया था भी कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का मार्केट में नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई शॉपिंग मॉल में नहीं जाएगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएगा। वहां पर तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमारे कंट्री में ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी हम बच्चों को देख लेते हैं सोशल गैदरिंग में, चाहे वो शादी ब्याह में हो या उनका कोई फैमिली फंक्शन चल रहा हो। सर मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है मनिंदर, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। बताइए मनिंदर, क्या कहना चाह रही हैं आप? 12वीं की परीक्षाओं को लेकर क्या विचार हैं आपके? हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। हाँ जी मैम, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो देखो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सारे मीटिंग्स वगैरह करते हैं, उनकी मीटिंग वर्चुअल होती है ना ऑनलाइन जी। तो फिर बच्चों के एग्जाम क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकते, ये क्यों ऑफलाइन होते हैं? वो एक कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, तो बच्चों के पेपर क्यों नहीं हो सकते ऑनलाइन? ऑनलाइन आप एक विकल्प यहाँ पर सुझा रही हैं मनिंदर जी। इसका जवाब हम हरमीत जी आपसे ही लेना चाहेंगे। शुक्रिया मनिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपने जो विचार हैं आपने हम तक पहुंचाए। ऑनलाइन क्या एक विकल्प हो सकता है मैम? इस पर हमने कल भी बात की थी, ज्यादा लंबी बहस खैर इस पर हो नहीं पाई थी ऑनलाइन विकल्प को लेकर, लेकिन संशय बहुत है कि आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे करवा लेंगे, कई बच्चे छूट नहीं जाएंगे फिर? पल्लवी, एक बात मैंने कल भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, हमारे पास जो कनेक्टिविटी इशू है शहरों में तो बहुत बढ़िया है जी, बट हमारे रूरल एरियाज में देखो कहाँ पर हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम ये ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं। हमारी कितनी पॉपुलेशन, हमारी तो सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो अर्बन है बच्चों की, बिल्कुल, बाकी तो सारी रूरल है। रूरल में बच्चों के पास वो डिवाइसेस हैं जो अब बच्चे उस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में देखिए, स्टेट बोर्ड से पूछ के देखिए अभी घरों में कितनी समस्याएं आई हैं उनकी, सरकारी स्कूलों के पास कितनी समस्या आ रही है। बिल्कुल, ये जो विकल्प है ये सिटीज के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। हाँ, सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं जो सॉफ्टवेयर एकदम से बिल्कुल फूल प्रूफ आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज कर रही हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन वो सारे ऑनलाइन ले रहे हैं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बाय करके वो कर रहे हैं, बट वो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं जो एक हाई क्लास को केटर कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैम आपको बीच में रोक रहा हूं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं और जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने सुझावों को दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर भी दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को, अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े। मनिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, आपका स्वागत है। बलविंदर जी, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या क्या सुझाव आपके पास है सरकार के लिए? नहीं सर, ऐसे है, परीक्षाएं तो अगर बच्चे स्टडी कर ही नहीं पाए सारा साल, ये कोई तुक नहीं बनता भी आप उनकी परीक्षा लें। उनकी बैकग्राउंड वो कहाँ से, उन्हें गाइडेंस कहाँ से ली? कोई एक गरीब बच्चा है, वो सारा साल स्कूल नहीं जा पाया, उसके पास ट्यूशन का साधन नहीं है, बिल्कुल कोई और एक्स्ट्रा साधन नहीं है, वो कैसे स्टैंड करेगा? यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल। वही अभी हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो अभी पिछड़े वर्ग के हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, किस तरीके से एग्जाम देने वो आ पाएंगे, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर बलविंदर जी आपने उठाया है। हाँ, जी, अगर सर वैसे तो ये कैंसिल ही होना चाहिए। बच्चों अगर ये कहते हैं अभी हमारे बच्चे स्टडी की भी किसी कंट्री में जाके लाइन में लगेंगे स्टडी बेस पे, तो वो पीछे रह जाएंगे। ये तो सबको पता है भाई, ऑल वर्ल्ड में कोरोना है, हर एक बात आदमी अंडरस्टूड करता है, हर एक बच्चे का भविष्य खराब होया वो अंडरस्टैंड होएगी बात।
यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। धुरी साहब, इसी बात पर मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हमारे पास लगातार लोगों ने ये दो बातें बहुत पूछी हैं। पहला ये कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो एक विकल्प हो सकता है, जिन लोगों के पास संसाधन है कम से कम उन लोगों के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा ये कि सीबीएसई के द्वारा अगर मानकर चलिए कि फैसला ले लेती है सीबीएसई कि हमें तो परीक्षाएं करानी है, अब इंतजाम सरकार करे, कैसे भी करना है, क्या सरकार को बात माननी पड़ेगी? ये 2 पॉइंट सर। जो अभी कॉलर ने बात की है वो भी बहुत वाजिब है। बच्चों की पढ़ाई है जो वो प्रॉपर नहीं हो पाई, लेकिन इसकी मुआफी आगे जाकर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगी, नीट में नहीं होगी, इंजीनियरिंग में नहीं होगी, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होगी। ऐसी माफी लेकर बच्चे जाएंगे कहां? तो ये अपने आप में एक समस्या है, लेकिन आगे जाकर बच्चों को इसका हल नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने कल भी आपको इस चैनल के माध्यम से सुजेस्ट किया था, जो विकल्प मैं बता रहा हूं वो पूरे कंट्री में किसी ने नहीं बताया है। हो सकता मैं गलत हूं जी। देखिए, ये जो बच्चे हैं अभी, इन्होंने 2 साल पहले बड़े फेयर एग्जाम दिए थे, बहुत फेयर एग्जाम दिए थे, सीबीएसई के भी और राज्य बोर्ड के भी। जब ये बच्चे 10th में थे तब कोरोना नहीं था। तो मैं चाहता हूं इन बच्चों का रिजल्ट बनाते समय इनके 10th के मार्क्स को वेटेज के तौर पर कंसिडर किया जाना चाहिए। जैसे 40% वेटेज अगर 10th के एग्जाम को दे दी जाए, अगर 40% ऑफलाइन जो बच्चे दे सकते हैं, अगर जो नहीं देना चाहते ऑनलाइन देना चाहते हैं, उनको 40% वेटेज दे दिया जाए, और वाइवा जो है वो ले लिया जाए बच्चों का, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनके लिए, जहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए। तो ऐसे 40+40+20। तो मैं ये भी चाहता हूं, अभी पूरे दुनिया में अब पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, तो ऑनलाइन जब एजुकेशन जैसी भी हुई है तो एग्जाम में ऑनलाइन एजुकेशन को जगह मिलनी चाहिए। बिकॉज अभी इतिहास लिखा जाना है भी इस 2 साल में 1 साल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। हाँ जी। 20% हो, 30% हो, 40% हो। जो बच्चे आप जैसा बता रहे हैं, हरमीत जी ने बताया भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनके लिए ऑफलाइन एग्जाम कर दो। अगर 80% ऑनलाइन दे देंगे तो 20% का और इजी हो जाएगा ऑफलाइन एग्जाम लेना। बिल्कुल। तो लेकिन मैं सर एक सवाल और ये भी था कि धुरी साहब की सीबीएसई के द्वारा अगर फैसला लिया जाए कि हमें परीक्षाएं करानी है, तो क्या फिर सरकार के ऊपर एक दबाव बढ़ेगा और सरकार कराएगी फिर परीक्षाएं? देखिए, पहली बात तो ये है भी अगर सीबीएसई कोई भी फैसला लेती है तो सेंट्रल बोर्ड है, बहुत से राज्यों ने सहमति प्रकट की है भी जो जैसा ही सीबीएसई जो फार्मूला अडॉप्ट करेगी तो सभी जो राज्य बोर्ड हैं वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। तो मैं मानता हूं अगर सीबीएसई कुछ ऐसा फार्मूला निकालती है, उसको केंद्र सरकार मानती है, तो वो सभी राज्यों पर लागू होना चाहिए। आपने बताया है भी, झारखंड ने ऐसा बताया है भी हम तो बच्चों से घर से परीक्षा ले लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरे देश के साथ ये धोखा होगा। बिल्कुल। बिकॉज 10th क्लास के बाद बच्चे ने अपने राज्य में ही 10+ और 1-2 करनी होती है, लेकिन 10+2 करने के बाद पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड उनके लिए ओपन होता है। वो वहां पर एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। अगर कोई राज्य ऐसी गतिविधि करेगा जिससे दूसरे राज्यों को कोई परेशानी होगी, दूसरे राज्यों के बच्चों को परेशानी होगी, तो ये वाजिब नहीं होगा। अब टाइम है भी पूरा कंट्री है जो वो एक फैसला ले, जो सीबीएसई ले उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, जहां हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो भी सुजेस्ट करें, सभी राज्य उसको अडॉप्ट करें। ये डिफरेंट फार्मूला नहीं होना चाहिए। सवाल यही रहेगा कि क्या ये पॉसिबल है और क्या इसके लिए केंद्र को कोई निर्देश जारी करना पड़ेगा कि जो सीबीएसई का फॉर्मेट रहेगा वही राज्य बोर्ड अपनाएंगे? ये सवाल के साथ मैं तुरंत लौटूंगी। एक कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वागत करती हूँ आपका। आप अपनी राय हमें दीजिए, आपके हिसाब से 12th के एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं? कुलवंत, आवाज मिल रही है आपको? बताइए।
कुलवंत, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं आप भी यही चाह रही हैं कि एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो वाकई में सभी यही चाह रहे हैं कि एग्जाम जो हो जाएं। धुरी साहब, आपका रुख करूं उससे पहले दिलप्रीत, आप किस तरीके से देख रही हैं? आपको लग रहा है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे तो बच्चे उतने कंफर्टेबल हो पाएंगे? ऑनलाइन अभी आपने पढ़ाई भी की है, तो उसको देखते हुए आप एग्जाम्स के बारे में क्या व्यू देना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, और अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज़ में जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बच्चों के पास सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तो फिर भी बेटर एजुकेशन क्वालिटी थी। हमें प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करने का मौका मिला। शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स आई थी, बट उसके बाद धीरे धीरे हमारे स्कूल ने और हमने मिलके एक बेटर कम्युनिकेशन सेट किया। बट अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तो रूरल एरियाज़ में बहुत मुश्किल होगी बच्चों को, तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके पास टेक्नोलॉजी है। तो अगर देखा जाए इसमें भी श्योर नहीं है कि बच्चे कंफर्टेबल होंगे या नहीं, तो मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं संशय का अभी पार्ट लग रहा है कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। अदिति, क्या ये आपको ठीक लग रहा है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन दे दें, जिनके पास सुविधा है वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, बाकी फिजिकली क्लास में अवेलेबल होकर एग्जाम दे सकते हैं? अदिति ठुकरार। नहीं मैम, मेरे अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो सबके लिए मतलब इक्वली वो एस्पेक्ट रखें। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही हो, अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक को ऑनलाइन दे रहे हैं और बाकी ऑफलाइन दे रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब काफ़ी सारे हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं। तो फिर भी मतलब सबके लिए इक्वली होना चाहिए। बिल्कुल। जसकीरत, इसी पर मैं आप ही एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प हो सकता है? सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ये छात्रों के लिए एक आसान तरीका भी होगा? जी सर, ये आसान तरीका होगा। जब सरकार ने कोविड के वेले 20 लाख करोड़ लिए थे आरबीआई से, तो अब भी ले सकते हैं। वो जो गरीब बच्चे हैं उन्हें मोबाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो फैसिलिटी दे सकते हैं। वो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें भी कह सकते हैं कि तुम यहाँ पर सीबीएसई एग्ज़ाम कर दो, या उन्हें फंक्शन दे दो या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दो। ऑनलाइन सर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारी लाइफ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। +2 हम अगले साल फिर से भी कर सकते हैं, पर अगर कोविड की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस या कोई डेथ होती है, यकीनन वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं जरूर है। जरूर इसको लेकर धीरे मैं रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। नीरज, क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी कोई फैसला नहीं लिया, आप मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ परीक्षा तो होनी चाहिए सर। एग्जाम जो हमारे ये सभी युवा पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं पीछे जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर ऑनलाइन पेपर एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं इसका नकल का आभार हो सकता है। हाँ नीरज जी, और क्या विकल्प आपको नजर आते हैं? क्या तरीका हो सकता है? सरकार को सुझाव अगर देना चाहें तो सरकार को क्या सुझाव देंगे आप? सरकार पास कहीं न कहीं सुझाव एक और है ऑप्शन जी, 20 बच्चों की एग्जाम ले सकते हैं फर्स्ट। दूसरा अगर लेना है तो ऐसा एक जिले में एक विद्यालय का हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक वो हो स्कूल विद्यालय, दूसरा कहीं ना कहीं अपने तहसील का, ऐसे करके पे एग्जाम दिलवा सकती है। बहुत हैं, विकल्प तमाम है। नीरज, आप यही कहना चाहते हैं कि विकल्प तमाम है और एग्जाम्स होने ही चाहिए, लेकिन इन विकल्प को सरकार को खोजना होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े नीरज, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई। हरमीत मैम, डर क्या है? बच्चों के एग्जाम्स क्यों नहीं लिए जा रहे? कोविड का डर है, और उससे बचने का उपाय क्या है कि कोविड-19 एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है कि बच्चे जब एग्जाम
एग्जाम्स देने जाएं तो उन नियमों का सख्ती से पालन हो पाए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अभी जो हाल फिलहाल में हमने देखा कि बच्चे खड़े हो जाते हैं एक साथ, वो अपना पेपर डिस्कस करने लगते हैं, चाहे एग्जाम के बाद हो या एग्जाम से पहले भी वो बात करने लगते हैं कि ये ना आ जाए वो ना आ जाए। तो इन सारी चीजों से बचना क्या स्कूल प्रबंधन के लिए व्यवहारिक तौर पर संभव हो पाएगा? पल्लवी, ये बिल्कुल संभव है। हमने स्कूल चलाए थे तब भी हमने ये प्रोविजन दी थी भी एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, अकेला अकेला बच्चा एक एक सीट पे बैठेगा। उनकी एंट्री पॉइंट पे ही हमने प्रॉपर डिस्टेंसेस करके, थर्मो स्कैनिंग करके, सैनिटाइज करके बच्चों को हमने बिल्डिंग में एंटर करवाया। हमने कोई ब्रेक नहीं दी, 3-3 घंटे की शिफ्टें लगाई, हमने मेन सब्जेक्ट्स कवर किए। सो स्कूल्स के ऊपर एक बात माननी पड़ेगी कि पेरेंट्स को एक फेथ होना चाहिए। यहीं पे एक बात और थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, अगर हम सेंटर्स बना देते हैं, स्कूल सेंटर बनते हैं, हमारे बड़े नियमित सेंटर बनते हैं, सारा हर एक स्कूल तो सेंटर बनता नहीं है। सो जहां जहां पर भी फैसिलिटीज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको चेक कर सकती है। और एक और विकल्प मोहित जी जो आप बोल रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, मैं आपको बता दूं, एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी नेशनल लेवल पे, जो जेई का पेपर कंडक्ट कराती है। जी। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में है या शहरी क्षेत्रों में है। जी। उनके पास सुविधाएं आई थी। अगर हम एनटीए की हेल्प लेके अगर हम ऑनलाइन का विकल्प सोच सकते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो संभव है, और वो पहले से चल भी रहा है, वो पहले से चल भी रहा है सर। जेई का तो पूरा एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। हाँ जी बिल्कुल। और जेई के सेंटर ऑल ओवर इंडिया बने हुए हैं। बिल्कुल। एक और दशक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, एनटीए की सहायता से, और एक ये यूनिफॉर्मिटी से कंडक्ट हो सकता है सारी स्टेट्स में। स्टेट बोर्ड अपना सिलेबस दे दे, वो अपने क्वेश्चन पेपर दे दे, कंडक्ट एनटीए करवा देगा। बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे सत्येंद्र, आपका क्या सुझाव होगा? संपर्क टूट गया है हमारा। अभी लगातार कॉल आ रहे हैं हमारे पास दर्शकों के, और वो अपने सुझाव हमें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से 12वीं के जो बच्चे हैं उनके भविष्य की जो राह है वो हम खोल सकते हैं। तो हम भी यही सरकार से और बोर्ड से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द कोई रास्ता सुझाए, ताकि बच्चे जो अभी अधर में लटके हुए हैं वो इस तरीके से ना लटके और वो अपने भविष्य को देख पाए। दूरी साहब, आपके ही पास आना चाहूंगी। सर, सवाल मेरा वही रहेगा कि राज्य बोर्ड और सीबीएसई का पैटर्न क्या एक हो सकता है, और इस पैटर्न को लागू करवाने के लिए क्या केंद्र की तरफ से ही निर्देश जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ और पंजाब को हम देख चुके हैं, वो अपने अलग अलग ढर्रे पर चल रहे हैं, तो ये केंद्र को निर्णय लेना होगा। सर जी बिल्कुल सही बात है, केंद्र को निर्णय लेना होगा। अगर जैसा 10th में हुआ है हमारी पंजाब स्टेट में, अगर वैसा होता है तो मैं तो ये बोलूँगा भी वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उल्टा उनके साथ धोखा होगा। अभी देखिए पंजाब में क्या हुआ, जो सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो रिजल्ट बन रहा है, असेसमेंट हो रही है, वो फेयर हो रही है। लेकिन जो जहां पर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चे हैं 10th में, अभी जो जिनका रिजल्ट बनाया गया है, डिक्लेयर भी कर दिया है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने, उसमें ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की, कुछ नहीं किया, उनके 100% नंबर आ गए। तो टेम्परेरी तौर पर वो बच्चे, उनके पेरेंट्स खुश हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उन बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। उनको एक ऐसी हैबिट डाल दी भी आपके बिना पढ़े भी 100% मार्क्स आ सकते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ या पंजाब या कोई भी राज्य कोई ऐसा फार्मूला अडॉप्ट करता है जो सीबीएसई से डिफर करता है, जहां पूरी नेशन में जितने भी राज्य हैं उनसे डिफर करता है, तो बाकी बच्चों के साथ भी ये बेइंसाफी होगी। और जिन बच्चों का ऐसे असेसमेंट के हिसाब से कोई मार्क्स लगा दिए जाएंगे, उन बच्चों का फ्यूचर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है, 10+2 के बाद जो भी एडमिशन होती है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होती है, तो ऐसे बच्चे आगे जाकर क्या कर पाएंगे? तो जो आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल केंद्र को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए और सख्ती से सभी राज्यों में पैटर्न एक होना चाहिए। जैसे हरमीत मैडम ने बताया है भी, क्वेश्चन पेपर उनके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न हो वो एक जैसा हो, जो सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम लेना है वो सभी एक जैसा हो सिस्टम, और एक ही तरीके से एग्जाम लिए जाने चाहिए।
और फिर से मैं यही बात बोल रहा हूं भी ऑनलाइन को बिल्कुल भी एकदम से इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, बिकॉज जिस एग्जाम को आप लेने की बात कर रहे हो वो स्टडी किस तरीके से हुई है, 100% ऑनलाइन हुई है। अब हम एग्जाम लेने के टाइम 100% ऑफलाइन पर आ जाएं और ऑनलाइन को एक साइड पर कर दें। यही तो एक मौका था आपके पास एक दुखदाई माहौल में अपने आप को प्रूव करने का, जहां पर इंडिया में बच्चे बैठे हैं वो कनाडा में और कंट्रीज में यहाँ पर बच्चे बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दे सकते सरकार हैं। भी बिल्कुल, तो कुछ सरकार ना भी कुछ डिजिटल मार्केटिंग को इतना प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और वो कहती है कि हम दावा करते हैं हमने लोगों तक इंटरनेट पहुंचा दिया, मोबाइल पहुंचा दिया, एक अच्छा मौका भी था। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। पवन, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार को है ये 9वीं और 11वीं में अगर बच्चों को प्रमोट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर हाई स्कूल और इंटर भी प्रमोट कर रही है तो किस आधार पर मार्क्स देने होंगे, इस सरकार के सामने चुनौती होगी। यकीनन। लेकिन सुझाव आप किस तरीके से देंगे कि सरकार अगर परीक्षाएं करा सकती है तो क्या तरीका हो सकता है? ऑनलाइन एक अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है? सर, ऑनलाइन का माध्यम गाँव में अभी तक ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास में ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए या तो मोबाइल फोन नहीं, या तो लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी कोई सुविधा नहीं है। यकीनन। जी, और एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंटरनेट, जो कि इंटरनेट गांव में बहुत स्लो होता है, और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो उसका एक समय सीमा निर्धारित की गई होगी, कितने समय में दीजिए। बिल्कुल। अब जब यहाँ इंटरनेट ही नहीं है तो बिल्कुल ऑनलाइन विकल्प में कुछ यहाँ तकलीफें जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर ये विकल्प सुझाया जाएगा तो इन तकलीफों को दूर करने के भी रास्ते निकाले जाएंगे। शुक्रिया पवन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई। पेशकश लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी और हमारी जो ये चर्चा चल रही है वो भी ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANP न्यूज। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इम्तिहान अभी बाकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल इस पूरे मामले को लेकर बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के VC के साथ में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक 12वीं की परीक्षा में हो रही देरी को लेकर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों में नए सेशन के दाखिले को लेकर यह बैठक होगी। बैठक का आयोजन वर्चुअली सुबह 11 बजे किया जाएगा और इसके साथ ही
ये भी खबर है कि जल्द ही इसको लेकर कोई कल फैसला हो सकता है कि आखिरकार परीक्षाओं को लेकर क्या किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल वहां पर बातचीत करेंगे, तमाम विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ में सुझाव लेंगे। और जिस तरीके से, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में देरी हुई और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, और ऐसे में जो तमाम जो कॉलेज है, यकीनन उन लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। और ऐसे में अब डॉक्टर रमेश पोखरियाल जब उनसे संवाद करेंगे, कोई समाधान निकालने की कोशिश होगी और कल यकीनन कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जो लाखों करोड़ों छात्र हैं, जो करोड़ों परिजन हैं, इंतजार कर रहे हैं लंबे वक्त से, हो सकता है कि इसको लेकर कोई कदम उठाया जाए, उन लोगों को एक समाधान मिले। हर रोज उनके बीपी हाई हो रहे हैं, हर रोज उनके बीपी लो हो रहे हैं, हर रोज उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार कब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाएगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे बैठक होगी और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल इसमें मौजूद रहेंगे। तो चर्चा लगातार जारी है। लगातार सवाल यही कि आखिरकार इसको लेकर कब सरकार जागेगी, कब आखिरकार इसको लेकर जो संशय लोगों के बीच में वो कब खत्म होगा। धूरी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन धूरी साहब, मैं पहला कमेंट इसी बात पर लेना चाहूंगा। खबर आ रही है कि कल बैठक होगी और इस बैठक में खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री शामिल होंगे, तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके वीसी के साथ में चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है कि कोई फैसला हो सकता है, कोई समाधान के रास्ते की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल बहुत सूझवान हैं और जो उनके फैसले होते हैं बहुत सटीक होते हैं। तो उम्मीद की जा रही है अभी जो कल को जो भी फैसला होगा स्कूल एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए या किसी तरह से भी, वो अच्छा ही होगा और यूनिफॉर्म होगा सभी। और लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे अभी 10+2 में हैं, चाहे जो बच्चे अभी 10th में हैं जी, उनके अभी मई समाप्त हो रहा है, जून स्टार्ट होने जा रहा है। अभी समय चल रहा है कोरोना का और सभी पूरे कंट्री में लॉकडाउन है स्कूल्स के लिए जी। तो जैसा 2 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गया, हमने कुछ नहीं सीखा। क्या हमने जो अभी बच्चे 10+2 में हैं, जो अभी बच्चे 10th में हैं, उनके लिए क्या हमने कोई गाइडलाइंस जारी कर दी है? बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर से। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर 1 जून को फैसला होने जा रहा है। बड़ी जानकारी, छात्रों को आंसर लिखने के लिए कॉपी की बजाय OMR शीट दी जा सकती है। छात्र MCQ सवालों के जवाब OMR शीट में दे सकेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अंतिम फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। स्कूलों को सेल्फ सेंटर बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, छात्रों को एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर 1 जून को ये फैसला होने जा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी ANB न्यूज पर इस समय हमने आप तक पहुंचाई। 1 जून को अहम फैसला हो सकता है। धुरी साहब, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। और जैसा कि हमने बड़ी जानकारी भी दी है कि कॉपियों की बजाय OMR शीट दी जा सकती है बच्चों को। सर देखिए, जैसे अभी मैं पहले OMR पर बात कर दूं, अगर OMR पर आंसर ले लिए जाते हैं तो उसमें फायदा ये होगा अभी उसकी मार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाई स्पीड स्कैनर्स हैं जो 2 दिन में 5 दिन में पूरे कंट्री का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा फैसला होगा अगर ऐसा होता है, बिकॉज इसमें बच्चों को राहत भी मिल जाएगी। जैसा मैं पहले बोल रहा था, अभी बच्चों को जो इस दौरान स्टडी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, उनका प्रॉपर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उनका OMR पर आंसर होगा, तो बच्चों को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा और उसका रिजल्ट है जो उसमें देरी नहीं होगी। उसमें रिजल्ट तैयार करने के लिए जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको कहीं पर टेबल मार्किंग के लिए इकट्ठे नहीं होना पड़ेगा। तो सभी स्कैनिंग से हो जाएगा। ये अगर ऐसा होता है तो अच्छा फैसला है। लेकिन फिर से मैं बात कहना चाहता हूँ, 100% इसको ना लेते हुए कुछ ना कुछ जो भरोसा है वो टीचर्स पर भी करना चाहिए। उनको वाइवा लेने के लिए, उनको असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए, उनको ASL के लिए
किसी ना किसी तरीके से टीचर्स पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई ऐसे सब्जेक्ट जिनको हम अभी छोड़ने वाले हैं तो एक प्रैक्टिकल के तौर पर उनको ऑनलाइन के जरिए ले लेना चाहिए। उनको रिजल्ट में काउंट करें या ना करें, उसको कम वेटेज दें या ज्यादा दें, लेकिन ऐसा मौका इस बुरे वक्त में दोबारा नहीं आएगा जब पूरा कंट्री है जो वो ऑनलाइन के सिस्टम में फिट हो जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत से विलेजेस हैं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर जब बच्चे पबजी खेलते हैं, जब गेम्स खेलते हैं, तब नेटवर्क फुल होता है। अगर उसका कोई एक्सक्यूज लेकर हम इस चीज से बचना चाहते हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल चाहता हूं बच्चों का बड़े सरल तरीके से एग्जाम ले लेना चाहिए ऑफलाइन। जैसे अभी आपके पास प्रस्ताव आया है, जो ऑप्शन आई है OMR वाली, बहुत बेस्ट है, लेकिन इसके साथ ही टीचर्स पर भरोसा करना चाहिए, स्कूल्स पर भरोसा करना चाहिए। उनका कुछ ना कुछ जो वाइवा है या उनका कोई और तरीके से टीचर्स ने असेसमेंट करनी है। ऑनलाइन संभव है? ये संभव हो पाएगा कि जो अध्यापक है ऑनलाइन ले सकते हैं? मैं देखिए कल से यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, हम अब बैठे हैं, ये वाइवा है, हाँ। आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे तो हरमीत जी ऑब्जर्वर बैठे हैं, हाँ। बिल्कुल रियल है, इसमें कोई कॉपी नहीं हो सकती, इसमें कोई नकल नहीं हो सकती। अब आ जाओ, अगर नेटवर्क नहीं है, आप मुझे फोन मिला लो, कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लो, आप मुझसे 5 क्वेश्चन पूछ लो। मैं फिर भी बोल रहा हूं, जे OMR से और ऑफलाइन एग्जाम से जहां घर से सॉल्व करने से बेहतर विकल्प है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी हायर एजुकेशन में ऐसा काम हो रहा है, भी स्टूडेंट सामने बैठा है, उसको जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए, फोन के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए कैसे नहीं हो सकता। तो 100% OMR की बजाय इसको भी वेटेज देनी चाहिए। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम थे उसका वाइवा था, जो या दूसरे आपके लैंग्वेजेस हैं, उसका इस माध्यम से कुछ ना कुछ 20% 25% रखना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। तो इसमें ऑनलाइन की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मैं एक बात मोहित जी लास्ट में एक और बात बताना चाहता हूँ। बताएं। कोरोना ने अपना बहुत नुकसान कर दिया, बहुत, लेकिन लॉकडाउन ने हमारा एक बहुत बड़ा फायदा कर दिया जी। हमारे कंट्री में 1 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ थी? हाँ। बिल्कुल। आज पूरे कंट्री में जिस एग्जाम की आप लेने की बात कर रहे हो, वो कहां से आ रहा है एग्जाम? बच्चा ने कहां से पढ़ाई की है? ऑनलाइन ही तो की है, और तो स्कूल में तो बच्चे गए नहीं ना। तो आज जो बात हम एग्जाम लेने की कर रहे हैं, वो रिजल्ट किसका है? वो ऑनलाइन एजुकेशन का है। तो उसको एक साइड पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ऑनलाइन स्टडी का एग्जाम है जो, उसमें थोड़ा बहुत ऑनलाइन एग्जाम भी होना चाहिए। अगर स्टडी ऑनलाइन थी तो थोड़ा बहुत एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। बाकी आप OMR से ले लो। तो ये पहला मौका होगा, इंडिया पूरा कंट्री है जो वो कह सकेगा भी हमने इस दुखदाई माहौल में हमने जो स्टडी थी वो भी ऑनलाइन करवाई, हमने जो एग्जाम लिए थे वो भी ऑनलाइन लिए। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं था, उसको फोन करके लिया, कैसे भी किया, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आगे तो के लिए भी रास्ते खुलेंगे, आने वाले सालों के लिए भी जो है वो रास्ते खुलेंगे। हरमीत कौर में रुख आपका करूं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से, रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुझाव आपके हैं? तो सुझाव ये नहीं है जी, मेरा एक क्वेश्चन ही है जी। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ। कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। अगर हम बच्चों की सिक्योरिटी को रीजन को लेके चलते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं या जो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वार रूम में जितनी मीटिंग हो रही है, सब ऑनलाइन हो रही है। तो वो ऑफलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं मीटिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तो सिक्योरिटी रीजन करके अपने सारे जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं, तो बच्चों के भी एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम्स को ही ज्यादा तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। शुक्रिया रोहित, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर दिया है। हरमीत मैम आपके पास ही आना चाहेंगे। मोहित भी आपसे सवाल करना चाह रहे थे, तो मोहित मैं चाहूंगी कि आप हरमीत मैम से सवाल कीजिए। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम मेरा सवाल यही होगा कि जिस तरीके से सर ने बताया कि OMR सीट के जरिए हम लोग कर सकते हैं, कि एक अच्छा विकल्प है ये, आपको लगता है कि बच्चों के लिए भी एक आसान रहेगा, समय भी कम लगेगा?
बहुत बढ़िया है जो हमारा आया है अभी 90 मिनट 1.5 घंटे का पेपर लेके, उसमें ये सबसे बढ़िया विकल्प होगा कि हम उसको OMR शीट्स देके कर लेंगे। मोहित, बात तो वही होगी ना, अभी बच्चे स्कूल में आएंगे तो OMR शीट्स दी जाएंगी। बिल्कुल। हाँ। और पल्लवी, एक बात और मानना हूं, हम यहाँ पर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एग्जामिनेशन की तो बात कर रहे हैं, पर किसी ने आज तक बोला भी जेई का, देखो उन्होंने TCY को कॉन्ट्रैक्ट दिया NTA ने। हाँ। TCY के सेंटर्स बने हुए हैं, एक हॉल के अंदर तकरीबन 150-200 कंप्यूटर लगा होता है, वहां पर बच्चे जाके पेपर दे सकते हैं, वो इकट्ठे बैठ के भी दे सकते हैं, तो स्कूलों में क्यों नहीं भाई? बिल्कुल। स्कूल को लेकर ऐसा लगता है हरमीत मैम कि प्रायोरिटी पर है ही नहीं, जैसे स्कूली बच्चे उनको बिल्कुल ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है कि ठीक है इनका तो हो जाएगा। नीट का फिजिकल एग्जाम होता है पल्लवी जी, नीट के एग्जाम दे, यही बच्चे नीट का एग्जाम देने के लिए सेंटर्स में जा सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन और भी जो बाकी के एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए क्यों नहीं स्कूल्स में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, मैं रुख उनका कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपका रुख करूंगा। हैप्पी हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी ANB न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सुझाव आपके होंगे? अरे नहीं होने चाहिए सर पेपर काम। जी हैप्पी जी, अपने विचार रखें। हैप्पी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम, बताइए। सर मैडम नहीं होने चाहिए पेपर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेपर नहीं होने चाहिए हैप्पी? मैडम कुछ पढ़ाई नहीं हुई, मैं ना ऑनलाइन क्लास लगी है जी, पढ़ाई नहीं हो पाई है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। चलिए, आपकी बात भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन एजुकेशन आपकी बेहतर नहीं हो पाई इसलिए आपको पेपर अभी नहीं देने हैं। शुक्रिया हैप्पी, आप हमारे साथ जुड़े। OMR को लेकर एक बार तीनों स्टूडेंट से भी रिएक्शन ले लेते हैं कि वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं ऑप्शन। अदिति, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। अगर OMR शीट पर आपसे आंसर्स लिए जाएंगे तो आप कंफर्टेबल हैं, आपके हिसाब से ये ऑप्शन कितना ठीक है? यस मैम, मेरे अकॉर्डिंग OMR शीट OMR बहुत एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जेडे जो हमने नीट के एग्जाम देने हैं या JEE के एग्जाम देने हैं वो भी MCQ टाइप्स में होंगे, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम नीट की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और टाइम भी बहुत कम होगा, तो फिर OMR तो बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल। जसकीरत? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर नहीं है, क्योंकि जैसे अकाउंट में सब्जेक्ट है वहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, पर OMR में हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है कि स्टेप मार्किंग में ऊपर वाले स्टेप सही होते हैं और नीचे आंसर गलत हो जाता है, तो उसके नंबर मिल जाते हैं पर पूरे नहीं मिलते। पर OMR में ये पॉसिबल नहीं है और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। दिलप्रीत? जी, मैं भी जसकीरत से एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी जो मार्किंग स्कीम होती है, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पूरे स्टेप्स, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, और अगर एंड में आंसर नहीं आता तो हमारा पूरी कैलकुलेशन वेस्ट नहीं जाती, हमें उसके मार्क्स मिलते हैं, और इसीलिए इसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ठीक है, बट अगर जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सारे पेपर्स हैं वो OMR नहीं होने चाहिए, आपने ये ऑप्शन दिया है। चलिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। करतार सिंह हमारे साथ इस समय एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। करतार सिंह, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं 12th के एग्जाम्स को लेकर? मैं कहना चाहता हूँ, ये OMR की बात कर रहे हैं, ORM के साथ जो, बताइए जी करतार जी, अपनी बात पूरी करें। ORM की ये बात कर रहे हैं, ORM में सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। OMR जी, इसका CBSE का सीक्वेंस है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, जो बाकी एक साल से क्वेश्चन की तैयारी की है हमने सारा साल में, वो अब हम 1 नंबर OMR मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। तो सभी स्टडी कराई है इन्होंने अब तक, वो इन्होंने एक पीरियड के हिसाब से करवाई है, पीरियडिकली आई है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, वो पहले पैटर्न के हिसाब से। अब पैटर्न चेंज कर रहे हैं, OMR के साथ ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लेकिन एक बेहतर तरीका हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है। करतार, आपके पास क्या सुझाव है कि सरकार को परीक्षाएं किस तरीके से करानी चाहिए? सरकार को, अगर सरकार ने परीक्षाएं लेनी है ना, तो सर वो ऑनलाइन ही लें, जैसे इन्होंने पढ़ाई करवाई है वैसे परीक्षा लें, ये थोड़ी को बात है।
ऑनलाइन जब एजुकेशन हुई है तो एग्जाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए, ज्यादातर लोग इसके ही पक्ष में नजर आ रहे हैं। शुक्रिया करतार आप हमारे साथ जुड़े। हरमीत मैम, आप देख पा रही हैं OMR को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है और बार बार ऑनलाइन एजुकेशन की बात जरूर की जा रही है। आपको क्या लग रहा है OMR को लेकर कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर कुछ अलग ही रास्ता निकल कर सामने आएगा? पल्लवी, ये एक विकल्प ही है। हमने कितने विकल्प यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। OMR एक अच्छा, चलो सेंटर ने सोचा है इसके बारे में, 1.5 घंटे का पेपर होगा, उसमें ये कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, बच्चों को करना भी आसान है। इसके ऊपर जो बच्चे बात कर रहे हैं कैलकुलेटिव टेस्ट में, तो क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से ही एग्जामिनर डालेंगे जिनका 1 वर्ड आंसर निकल सकता है, जो भी है उस हिसाब से उनको इवैल्यूएट करेंगे। बिल्कुल समझने वाली ये बात है, जब हमारा सिलेबस CBSE ने ऑलरेडी कर्टेल कर दिया, 30% कम कर दिया है सिलेबस जी, तो जो वो सिलेबस की कटौती हो गई, उन्होंने टाइम में भी कटौती कर दी, उन्होंने एक विकल्प ये भी दे दिया कि हम पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए बच्चों को, जिन्होंने थरली, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमने नीट और JEE की तैयारी की है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने। उसी के साथ साथ उनकी JEE की भी तैयारी हो जाती है, उसी के साथ साथ उनकी नीट की भी तैयारी हो जाती है। बिल्कुल, वो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते ही हैं। अब कोई नया पैटर्न लेकर आएंगे तो उनको थोड़ा डाउट रहेगा। अब वो डाउट किस तरीके से क्लियर किया जाए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैम, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है एग्जाम्स को लेकर ही। गुजरात सरकार ने एक अहम फैसला लिया है 12th बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर। 1 जुलाई से यहाँ पर परीक्षा शुरू होने जा रही है। कई विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हर परीक्षा कक्ष में 20 छात्रों को बिठाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी कक्षा में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये अहम जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 100 अंकों की परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। गुजरात सरकार ने यहां फैसला ले लिया है। विज्ञान विषय में 50 अंकों का MCQ होगा। विज्ञान विषय में 50 अंकों के विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। गुजरात सरकार का अहम फैसला, आर्ट्स और कॉमर्स विषयों में 100 अंकों के विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। गुजरात में 12वीं कक्षा की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तो गुजरात सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। यहाँ पर 1 जुलाई से परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को तैयार होने के लिए कह दिया गया है। हर परीक्षा कक्ष में 20 छात्रों को बैठाया जाएगा। सभी कक्षा में सुरक्षा के मद्देनजर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं 100 अंकों की परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, विज्ञान विषय में 50 अंकों का MCQ होगा। चलिए अपना वापस से चर्चा का रुख कर लेते हैं। धुरी सर, आपके पास ही आना चाहेंगे। गुजरात सरकार ने अपना फैसला ले लिया है, 1 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। सर, आज 26 तारीख हो गई है, 1 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी, महज 4 से 5 दिन का वक्त। बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको कोई समझना नहीं चाह रहा है या फिर कोई और बात है? पल्लवी जी, 1 जुलाई में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, जून मंथ पूरा पड़ा है जी। आप शायद गलत कैलकुलेट कर गए। तो अभी गुजरात ने 1 जुलाई से कर दिया, किसी स्टेट में 1 सितंबर में कर दिया। ये बच्चों का सभी फ्यूचर खराब करने का तरीका है। और दूसरी बात एक और भी देखनी होगी हमने, मैं ये डिनाई नहीं करता भी कोरोना नाम की चीज नहीं है, कोरोना है, इससे बचना चाहिए, इसके सावधानी भी होनी चाहिए। बहुत सी डेथ भी हुई हैं, लेकिन बहुत सी जो पॉलिटिकल भी इशू हुए हैं इसमें, क्योंकि हमने देखा है पूरे कंट्री में, कहीं पर इलेक्शन थी, कहीं पर कुछ था। ऐसे चक्कर में जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया है। अब मुझे ये खतरा महसूस हो रहा है भी इस +2 के एग्जामिनेशन को लेकर कहीं कोई पॉलिटिक्स ना शुरू हो जाए, कोई कोरोना के नाम पर कुछ ऐसा माहौल ना क्रिएट कर दिया जाए जो बच्चों का जो पहले से ही नुकसान हो चुका है और हो जाए, जिसमें यही शामिल है। जैसे झारखंड ने कुछ और फॉर्मूला बता दिया, गुजरात ने और फॉर्मूला बता दिया, हमारा पंजाब है जो उसने तो ऐसा ही काम कर दिया जो पूरा इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षरों में भी 100% ही बच्चे 100% नंबर से बिना एग्जाम लिए पास कर दिए। अगर ऐसा कुछ होने लग गया सभी राज्यों में, तो मुझे लगता है इन बच्चों के साथ जो पहले ही बहुत बेइंसाफी हो चुकी है
और हो जाएगी। तो जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने ये कह दिया है भी 1 जून को हम कॉमन फैसला ले लेंगे, या कल को भी जो बैठक होने जा रही है, जब सभी राज्यों से सुझाव ले लिए हैं, तो किसी भी राज्य को ये नहीं चाहिए भी वो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी अलग से फैसला ले ले। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूं फिर से, एग्जाम हो ऑफलाइन, एग्जाम हो ऑनलाइन, जहाँ इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर हो, इससे अच्छा तो फिर यही है भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जितने मार्क्स बच्चों के 10th में थे अभी लगा दो, आगे जितना दम होगा वो एंट्रेंस एग्जाम लेकर एडमिशन ले लेगा। लेकिन जो अभी काम हो रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसी आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चों का बहुत और भी आपसे कुछ और भी एक सवाल मेरा और भी होगा, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के जो विचार हैं, सुझाव हैं, आप तक पहुंचाएं। इस बीच स्वाति हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। स्वाति, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या विचार आपके हैं? तो चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। ऑनलाइन आपको लगता है? सर नहीं, ऑफलाइन होने चाहिए जी सर। बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है, ऑफलाइन एग्जाम तो होने चाहिए। बिल्कुल फिजिकली आप प्रेजेंस होकर वहां पर एग्जाम देना चाहती हैं स्वाति? हाँ जी। आप खुद स्कूल में जाकर एग्जाम देना चाहती हैं स्वाति? हाँ जी, यस सर। ओके, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई। धुरी सर, मैं वही कहना चाह रही थी कि 1 जून को बैठक होनी है। अब बोर्ड ने, राज्य बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है, अब CBSE कोई और फॉर्मेट सुना देगा, तो बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। आप देख लीजिए, जब 2 बोर्ड अलग अलग तरीके से पेपर्स लेंगी, उनके नंबर्स भी अलग अलग तरीके से आएंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं। तो मैं वही बात कहना चाह रही थी कि 4-5 दिन का समय रह गया है, अब थोड़ा सा अगर और वेट कर लेती गुजरात बोर्ड, तो कुछ ऐसा बिगड़ नहीं जाता मेरे हिसाब से। जी देखिए, पहले भी बहुत ये इल्जाम लग चुके हैं भी जो ये कोरोना है, ये पॉलिटिकल कोरोना है। ये सरकार जहां पर चाहती है वहां पर आता है, जहां पर नहीं चाहती वहां पर नहीं आता। अब जब सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी तो सभी लोग सिंसियर हो गए थे, सभी राज्य सरकार, सभी लोग सिंसियर थे भी इससे निपटा जाए। तो जब लोगों को यह महसूस हो रहा है भी जो सभी को ख्याल रखना चाहिए, तो ऐसे माहौल में फिर से कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी, जहाँ जिस राज्य में कोई इलेक्शन होने वाली है उन्होंने कोई बेनिफिट उठाने वाली बात करनी शुरू कर दी, तो फिर से लोगों के साथ धोखा होगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ पूरे इंडिया में एक जैसी पॉलिसी हो और सभी राज्यों को एक जैसा फैसला लेना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, जो +2 के बाद बच्चे हैं उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो पूरा इंडिया होता है, पूरा वर्ल्ड होता है। उन बच्चों ने आपस में कंपटीशन करना होता है। तो ऐसे माहौल में अलग अलग डिसीजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर कोई, आपने बताया भी अगर इस समय गुजरात ने कोई डिफरेंट डिसीजन लिया है, जहाँ छत्तीसगढ़ ने डिसीजन लिया है, जहाँ कोई स्टेट बोर्ड या हमने तो एग्जाम करवाने ही नहीं है, तो इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम देखते भी हैं सर, कई कॉलेज ऐसे हैं जहां कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। अब कट ऑफ लिस्ट में ये नहीं अलग से मेंशन किया जाता कि आप CBSE के हैं या आप स्टेट बोर्ड के हैं, तो बच्चों के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर वहां पर एडमिशन मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि जो बच्चे वाकई में डिजर्व करते हैं उनको मौका ही नहीं मिल पाएगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने का। सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। आशा ठुकराल इस समय कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशा, क्या कहना चाहती हैं आप एग्जाम्स को लेकर? मैम, मैं एग्जाम को लेकर ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए। जी आशा जी, क्या लगता है कि कोरोना के काल में ऐसे में आपको लगता है सही तरीका रहेगा? कोई बात नहीं, 20 बच्चे एक रूम में बिठा लें। हाँ, एस्टिमेट कर लें अपना। बिल्कुल, अब पूरा साल पढ़ाई करी है, पूरा साल मेहनत करी है। जी जी जी, बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है। हुई है तो पेपर तो ऑफलाइन होना ही चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आशा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए। हरमीत मैम, आपके पास आना चाहेंगे। परिजन चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे ऑफलाइन एग्जाम के लिए जाएंगे तो उन्हें परेशानी नहीं है क्योंकि बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है। तो वाकई में अब ये तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि स्कूल प्रबंधन पूरी व्यवस्था बनाकर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी।
स्कूल बच्चों को ये समझना चाहिए भी उनका अपना स्कूल है, अपने उसी इन्वायरमेंट में बैठ के उन्होंने पेपर देने हैं। अगर सीबीएसई अलाउ करती है कि बच्चे उसी सेंटर में बैठेंगे या किसी और स्कूल में भी आसपास के, क्योंकि सेंटर्स जो बनते हैं हमारे विद इन द रेडियस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स होता है। तो अगर बच्चे एक ही समान उसी सिटी में, उसी एक सिटी के किसी भी स्कूल में सीबीएसई में एग्जाम्स दे भी रहे हैं तो वो उनके अपने ही स्कूल हैं सारे। सो एक फेथ बिल्डअप हो जाएगा। हमारे को करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने कल भी यही बात बोली थी कि ये एक दिन में नहीं आया, एक दिन में नहीं जाएगा। हमारे को इस चीज के साथ रहना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिचुएशन जो इस साल आई है, हो सकता है शायद अगले साल तक हम थर्ड वेव की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, वही थर्ड वेव की जो बात चल रही है, तो वही दिन होंगे, वही सारा कुछ सिचुएशन अगले साल भी खड़ी होगी। तो हम कितने साल इसी पर मैम मेरा एक और सवाल होगा, लेकिन एक दर्शक है हरमीत जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अभिनव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अगर पेपर भी चाहिए ना सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरमीत कौर में एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा। सवाल एक मेरा भी ये होगा कि बाकी देशों की अगर हम बात करें, बाकी देशों में भी कोरोना आया, वहां पर एग्जाम भी हुई, तमाम जो गतिविधियां थी वो अब सुचारू रूप से चल भी रही हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान ही पेपर भी कराई, तमाम चीजें कराई। हम आखिरकार इतने पीछे कैसे रह गए? मोहित, अगर हम बाहर वाली कंट्रीज के सिस्टम को देखते हैं, वहां पर 75% इज टीचर असेसमेंट, 25% पेन एंड पेपर टेस्ट है। बिल्कुल। एक टीचर को 15 से ज्यादा बच्चे नहीं मिलते हैं। उनका सिस्टम यूनिवर्सिटीज का अलग है, हमारा सिस्टम हायर एजुकेशन का अलग है। हम एक मास पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे, उन्होंने तो अपने उतने बच्चों को, उन्होंने तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद नहीं किए, स्कूल बंद नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में बिहार भी ठीक रहा मैम। देखा जाए तो बिहार बोर्ड ने मार्च में ही सारे पेपर करवा लिए थे, उनके बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के थे, और अप्रैल तक उन्होंने अपना रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो ये देखा जाए तो उन्होंने भी ठीक किया। चाहिए था जी, उसी दौरान कर लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर सत्येंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, मिल रही है। बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप 12th के एग्जाम्स को लेकर? पेपर तो होने चाहिए मैडम, +2 के जी एग्जाम होने चाहिए मैम। लेकिन एग्जाम्स क्या तरीका आपको नजर आता है जिससे कि ये परीक्षाएं हो सके? सरकार को सुझाव आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एग्जाम्स होने चाहिए। सत्येंद्र लगातार यही बात कह रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करेंगे सत्येंद्र की तमाम व्यवस्थाओं को बनाकर सरकार एग्जाम्स जरूर करवाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक बार रिएक्शन तीनों स्टूडेंट्स से भी ले लेते हैं। अगर हम फिजिकल एग्जाम की बात करें तो आपके हिसाब से दिलप्रीत, क्या ये ठीक है कि आप स्कूल में जा रहे हैं और अपना एग्जाम वहां से देकर वापस आ रहे हैं, या ऑनलाइन ही आपको बेहतर लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक है फॉर मी, अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं तो। अदरवाइज़ अगर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हर बच्चे के लिए, सेपरेट मतलब 15 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास अगर ऐसे नहीं अरेंज कर सकते, या कोई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेट करना चाहिए, उसके बाद स्कूल में एग्ज़ाम्स देने चाहिए। अगर वैक्सीनेट हर बच्चे को नहीं करवा सकते तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बेस्ट हैं, क्योंकि पूरे साल अगर ऑनलाइन एजुकेशन हुई है तो अब लास्ट में फिज़िकल एग्जामिनेशन का थोड़ा अजीब लगता है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है। मेरा भी एक सवाल होगा, लेकिन ये जसकीरत आपसे होगा। आप बाजार में जा रहे होंगे, शादियां आपके परिवार में, पार्टियां हो रही होंगी, वहां पे भी आप जा रहे होंगे, मार्केट में आपका जाना होगा, दोस्तों के साथ खेलने भी आप यकीनन जाते होंगे। तो जब तमाम ये जो आपकी गतिविधियां जारी हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, तो परीक्षा आखिरकार वहां पर जाकर देने में क्या समस्या आपको नजर आती है? सर, मैं एक बात ऐड भी करना चाहूँगा। जब सरकार अपनी पार्टी की रैलियाँ करा सकती है तो एग्ज़ाम तो कोई बड़ी बात नहीं है। रैली में इतने बंदे आए थे, उनके मास्क भी नहीं थे, अमित शाह जी के मास्क भी नहीं लगा था, पर स्टूडेंट तो अभी हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हैं, वो मास्क लगाकर पूरे सैनिटाइज होकर, वैक्सीन होकर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को उनकी सुननी चाहिए और एग्जाम लेने चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर आदित्य हमारे साथ अमृतसर से जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कहना चाहेंगे आप 12th के एग्जाम्स को लेकर? क्या आपकी कोई राय है? मैम, मेरा सुझाव तो है एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए बच्चों के। जी हाँ, अगर एक बात ये भी है
अगर हम बच्चों का कोरोना टेस्ट करवा लें जी, फिर तो बच्चे भी सेफ है सारे। बिल्कुल, टेस्टिंग हो जाए तो एक श्योरिटी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों ने मैम सारा साल मेहनत की है, अगर लास्ट में उनके एग्जाम ना हो तो क्या बेनिफिट है उन्हें मेहनत करने का सारे साल मेहनत करने के बाद अगर अब भी एग्जाम नहीं होंगे तो उनकी मेहनत तो खराब जाएगी, साथ ही उनके फ्यूचर को लेकर भी एकदम ऐसा हो जाएगा कि क्या करें अब आने वाले समय में। शुक्रिया आदित्य, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े। अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके पेरेंट्स को क्या लगता है कि आपके एग्जाम्स किस तरीके से होने चाहिए? क्योंकि बच्चे तो हैं ही इस समय डिप्रेशन में, पेरेंट्स उनसे भी ज्यादा हैं, वो भी बहुत कश्मकश में है कि हमारे बच्चों के साथ आगे क्या होगा, बेचारे पढ़े ना पढ़े। तो आपके पेरेंट्स की क्या कुछ इस पर रिएक्शंस है? मैम, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑफलाइन ही हों, 20 स्टूडेंट्स बिठा लें, 25 स्टूडेंट्स बिठा लें, और जो एग्ज़ाम्स है वो जुलाई में, अभी टाइम भी पड़ा है काफ़ी, और हम प्रॉपरली वैक्सीनेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को जी। तो फिर वैक्सीनेट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अगर, जैसे कि दिल्ली सरकार भी कह रही थी कि बच्चों को अगर आप वैक्सीनेट कर दें तो आप एग्जाम ले सकते हैं। धुरी सर, आपके पास आना चाहेंगे। सर, राजस्थान बोर्ड की बात कर लें तो राजस्थान बोर्ड ने अपने प्रश्न पत्र पहले ही तैयार कर लिए थे, एग्जाम्स वो नहीं ले पाए, वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न पत्र उनके तैयार हो गए थे। अगर मान लीजिए ऑनलाइन की यहाँ पर विकल्प निकल कर आता है या ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो क्या ऐसे राज्य परेशान हो जाएंगे जिन्होंने पहले ही अपने प्रश्न पत्र तैयार कर रखे हैं? धुरी साहब, इसमें एक चीज और मैं भी ऐड करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के साथ भी यही बात है, उन्होंने भी अपनी जो तमाम तैयारियां, भी डिप्टी सीएम का बयान हमने सुना है, उन्होंने कहा कि हमारे जो पेपर हैं वो तैयार हैं, हमने पहले से ज्यादा जो सेंटर्स भी तैयार किए हैं। लेकिन जैसे कि कुछ राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, 23 करोड़ जनसंख्या वहां पर है और 23 करोड़ की जनसंख्या में 3000 से नीचे कोरोना के केस आ रहे हैं। क्या लगता है कि वहां पर संभव है बिना किसी परेशानी के परीक्षाएं कराना? जी देखिए, मैं फिर से वही बात करूंगा भी, पूरे कंट्री में सिस्टम जैसे बच्चों ने बताया भी ऐसा नहीं होना चाहिए भी कुछ बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, या सभी का ऑनलाइन हो, या सभी का ऑफलाइन हो, या कुछ सब्जेक्ट का ऑनलाइन हो, कुछ सब्जेक्ट का ऑफलाइन हो। अगर किसी स्टेट में अभी प्रेजेंटली कुछ पीक पर है कोरोना, तो उसमें जो डेट्स अलग हो सकती हैं, तो ऐसा एग्जाम लिया जा सकता है। अगर जैसे आपने बताया कि किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है इस समय जो कोरोना के मरीज हैं जी, तो उसमें डेट्स का चेंज किया जा सकता है, 10-15 दिन इधर उधर किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस टाइम में है, लेकिन बाकी के स्टेट ऐसे हैं जहां पर 10,000 से या फिर 5,000 से नीचे केस है। जी देखिए, जैसे अब हमारे पास अभी 3 स्टूडेंट हैं, हमारे पास एक इस चैनल पर हैं, तो आप इन बच्चों से ये पूछिए भी 1 साल में ये कभी भी मार्केट में नहीं गए? हाँ। क्या इनके घर पर कोई रिलेटिव नहीं आया? बिल्कुल ये एक कमरे में बंद रहे हैं। उनका जवाब ये मिला है हमें सर, जसकीरत से हमने ये सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमारे तो एग्जाम लीजिए ना, क्या रैलियां नहीं हुई, क्या मेले नहीं लगे? जब सारी चीजें चल रही हैं तो हमारे एग्जाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। गुरशरण, इस समय एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरशरण, क्या कहना चाहेंगे आप एग्जाम्स को लेकर? गुरशरण से संपर्क टूट गया है। लगातार फोन लाइन हमारी खुली हुई है और फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गुरशरण से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। धुरी सर, आपके पास ही वापस आना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर, मैं ये कह रहा था भी, अगर देखिए फिजिकल एग्जाम होने हैं तो कैसे होगा? बच्चा जाएगा स्कूल में गेट से लेकर उसके एग्जामिनेशन रूम तक उसको कोई भी ऐसा तो है नहीं स्कूल में उसमें किसी एक लाइन में एक साथ जुड़कर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई सिटिंग प्लान होगी, उसमें 6 फीट का डिस्टेंस भी होगा। तो अब कंपेयर कीजिए, जो बच्चे बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए आप सवाल कि आप पिछले साल से लेकर 1 साल तक कहीं एक कमरे में बंद रहे हैं, मार्केट में नहीं गए, कोई आपको मिलने नहीं आया,
या आप किसी से नहीं मिले, अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो स्कूल में तो बिल्कुल सेफ्टी है। एक साल से स्कूल बंद पड़े हैं। एक अहम सवाल है मेरा, अभी जैसे कल भी केंद्रीय मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री है निशंक, वो एक प्रेस वार्ता तो करेंगे, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी एक बैठक है कुलपतियों के साथ। जब वो इस तरीके की बैठक कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि 12th के एग्जाम के उनको सुझाव लेने चाहिए स्कूल वालों से, प्राइवेट स्कूल वालों से आप सुझाव लो, हर शहर से एक स्कूल वाले को आप बिठाओ, प्रबंधक को बिठाओ, उनसे पूछो। अभी तक किसी स्टूडेंट या मुझे नहीं लगता किसी स्कूल प्रबंधक से बात की गई हो कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से। बल्कि आप तो प्रेसिडेंट हैं सर, क्या आपसे सुझाव दिए गए हो मुख्यमंत्री के द्वारा? आपके पंजाब के मुख्यमंत्री की हम बात करें या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें? ये देखिए, बिकॉज ये पूछा ही राज्यों से गया है, राज्य के शिक्षा मंत्री से पूछा गया है, उनके सेक्रेटरी से पूछा गया है। अगर अच्छा होता, बिल्कुल आपने बोला है, जो जिन लोगों ने ये एग्जाम करवाना है, जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने सारा सिस्टम चलाना है, उनसे पूछा जाता तो बेहतर विकल्प निकल कर आते। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे पंजाब में फेडरेशन है, वो 6500 स्कूल्स हैं, हम जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी। तो कल को हम भी कोशिश करेंगे भी जो डॉक्टर रमेश जी को हम अपनी बात रख पाए जी। लेकिन क्या अपनी तरफ से आप लोगों ने कोई कोशिश की है? आपने बताया उनको कि एक तरीका हो सकता है, तमाम चीजें आपको खुद देखनी है, परीक्षाएं आपको करानी है, तो क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव उनको पत्र के जरिए, मेल के जरिए भेजा गया? सर, केंद्र से अगर आपकी बात ना हुई हो, क्या पंजाब गवर्नमेंट से कभी इसको लेकर बात हुई है कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाए जा सकते हैं? धुरी सर, आवाज मिल रही है आपको? धुरी सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा दीजिए, उनको आवाज नहीं मिल रही है। हरमीत मैम, आपके पास ही आना चाहेंगे, ये सुझाव आप किस तरीके से देख रही हैं? एटलीस्ट आप राज्य जो है अपने स्तर पर इस तरह की कोशिश करके देख लें कि हर जिले से आप किसी एक स्कूल प्रबंधक से बात करें, उनसे पूछें कि क्या आप तैयार हैं। इस तरह की भी तो एक कोशिश होनी चाहिए, जिन्हें एग्जाम लेना है उनसे ही पूछ लिया जाए। कल भी ये प्रोसेस हो चुका है। संयम भारद्वाज हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन है सीबीएसई के जी, उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को ओपन प्लेटफॉर्म में वेबिनार में पूछा है। उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने बोला मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को मेल कर दो, किस हिसाब से आपने। और प्रिंसिपल्स ने, स्कूल के हेड्स ने जरूर उनको सुझाव दिए हैं, मैंने भी दिया है जी। जो एनटीए वाली बात है, मैंने ये भी बोली थी, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एनटीए। एनटीए जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई है, आपकी एजेंसी जेईई का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, ऑल ओवर कंट्री में होता है, रूरल एरियाज में भी हो रहा है। टीसीवाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टाटा कंसल्टेंसी को। अगर हम उनके साथ टाई अप करके, सीएससी अगर एनटीए के साथ टाई अप कर देती है, तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बुरा हाल है कोरोना की वजह से, ऑनलाइन करवाना वहां पर आसान, और रूरल एरिया में ऑनलाइन कराना आसान हो सकता है। तो विकल्प तो हैं, इनके ऊपर काम करना। ये कल अगर मंत्री साहब अपनी बैठक करते हैं तो उनके साथ वो उसमें वो देख सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। चांसलर्स के साथ, वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज के, हायर एजुकेशन के साथ उनकी मीटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी कोई बेहतर विकल्प भी निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीधा रुख उसी का करते हैं। लगातार सीबीएसई को लेकर जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच 12वीं बोर्ड एग्जाम पर राज्यों ने केंद्र को सुझाव भेज दिए हैं। जुलाई में परीक्षा पर आयोजन कराया जाना संभव हो सकता है और कई राज्य सीबीएसई परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयार हैं। वो पक्ष में है कि परीक्षाएं क्लास में जाकर के हो। करीब 19 विषयों की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही तारीख घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ ऐसे राज्य थे जिन लोगों ने अभी तक सुझाव नहीं पहुंचाए थे, लेकिन अब सुझाव पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हम बात करें तो उन लोगों की अपनी जो तैयारियां हैं उसको लेकर कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा में भी कदम उठाए गए। कई राज्यों का मानना है कि 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। हालांकि 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो परीक्षा कराने के फेवर में नहीं है जब तक बच्चों का, शिक्षकों का जो वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है।
लगातार चर्चा जारी है। सीधा रुख एक बार फिर से मेहमानों का करेंगे और मैं छात्रों का रुख करना चाहूंगा। मैं अदिति ठुकराल रुख आपका करना चाहूंगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि परीक्षाएं देरी से होंगी या नहीं होंगी, तो उनके भविष्य पर क्या खतरा पैदा होगा, किस तरह के नुकसान उनको होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर जो देरी हो रही है या फिर परीक्षाएं नहीं होती हैं या फिर परीक्षाओं को आपके पुराने जो आपके रिजल्ट रहे उसके आधार पर रिजल्ट दे दिया जाता है, क्या नुकसान होगा आपको? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर डिले और हो रहे हैं एग्जाम्स, तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 ईयर हो चुका है प्लस 2 में, तो फिर अब 2 इयर्स हो जाएंगे, तो हम 2 इयर्स बैक ही जा रहे हैं, आगे तो जा नहीं रहे हैं। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तो जो बोर्ड को है वो बता देना चाहिए कि पेपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और जो डेट्स भी हैं वो भी फाइनल कर देनी चाहिए। बिल्कुल। हरमीत कौर मैम, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप तो प्रिंसिपल हैं, अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके 10th के और 12th के जो रिजल्ट हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं कितना महत्वपूर्ण होती हैं। आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उन लोगों को भी एहसास नहीं, लेकिन बाद में होगा? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है हरमीत मैम की, अभी आवाज नहीं मिल रही है उनको। जसकीरत से सेम सवाल आपके पास लेकर आते हैं हम। आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हो सकती है? रिपीट करें क्वेश्चन। जसकीरत, मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों को ये एहसास नहीं है कि परीक्षाएं उनकी अगर नहीं होंगी तो उन्हें क्या नुकसान होंगे, या फिर उनकी परीक्षाओं की जो देरी हो रही है उससे क्या नुकसान होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत नुकसान होंगे। पहले तो हम अपनी हायर स्टडी नहीं जल्दी पूरी कर सकते, जितना टाइम हमें प्लस 2 में लगेगा उतना ही स्टूडेंट डीमोटिवेट होगा, क्योंकि पहले ही हम 1.5 साल से एक ही क्लास में है और अभी भी हमें कुछ नहीं पता कि हमने आगे क्या करना है। अगर हमारी ये क्लियर होंगे उसके बाद हम आगे की सोच पाएंगे, तो इससे बहुत नुकसान होंगे। अभी भी समय रहते अगर फैसला ले लिया जाए तो आने वाली राह खुल जाएगी। धुरी सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? धुरी सर, आवाज मिल रही है आपको? कोशिश हमने की थी जब ये आना शुरू हुए थे नवंबर दिसंबर में, हमने इनके प्री बोर्ड्स लिए हैं, इनके एग्जामिनेशन लिए, पर उतनी तैयारी नहीं हो पाई है, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक पूरी तरह प्रिपेयर होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस तभी उनसे बिल्डअप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिलप्रीत, आपसे भी फाइनल कमेंट हम चाहेंगे। अगर तो हमें इंडिया में रहकर स्टडी करनी है तो उसके लिए शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, बट जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में जाना है वहाँ पे तो सबके एग्जाम्स हो गए हैं, सब स्टूडेंट्स अपने आगे की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग, मतलब उनके। धुरी साहब, आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? धुरी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो तमाम चीजें हैं, लगातार चर्चा हमने की और साथ में ये भी जानने की कोशिश की आखिरकार परीक्षाओं को लेकर सरकार कब और कैसे कदम उठा सकती है। सुझाव भी लगातार भारी संख्या में दर्शकों के आए, और इसके साथ ही पल्लवी, आपको क्या लगता है कि जल्द ही इसको लेकर समाधान हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी भी हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाते रहे हैं मोहित, की 1 जून को फैसला संभव है, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जून को सीबीएसई कोई ना कोई फैसला ले लेगी। सीबीएसई बोर्ड को लेकर एग्जाम्स की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो जाएगा, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी बच्चों के जो संशय है वो दूर कर दिए जाएं, ताकि वो अपने आने वाले समय के लिए पढ़ाई उस हिसाब से शुरू कर दे। मैं अभी तमाम मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी, चर्चा करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ उम्मीद यही है कि बच्चों के भविष्य के ऊपर जो अंधकार के बादल इस समय छाए हुए हैं, वो जो बादल हैं वो जल्द से जल्द छट जाएं, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर सीबीएसई हो। वो जो भी समाधान निकालना है वो जल्द से जल्द निकाल दे, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए कोई रास्ता खुल जाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।